नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे दो पार्टी की आइडियोलॉजी और उनके और वो देश के लोगों को और उनके सेंटिमेंट को कैसे देखते हैं। वो क्या उनके सेंटिमेंट को वो सिर्फ वोट लेने के लिए यूज़ करते हैं या वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो बीजेपी और टीएमसी की बात कर रहा हूँ मैं। जो अ, दो दो एग्जाम्पल से समझेंगे। एक नुपुर शर्मा मैम क्या बीजेपी से और टीएमसी से सौम्या घोष। तो आज से 3 साल पहले एक टीवी डिबेट में जब नुपुर शर्मा मैम ने हीट ऑफ मूवमेंट में एक स्पेसिफिक रिलीजियस के गॉड के लिए कुछ बुरा बोल दिया, बट अगर आप वो इंटरव्यू देखें, वो डिबेट देखें, तो उसमें दोनों पार्टी, दोनों अपोजिट रिलीजन, जो दोनों अपोजिशन जो वो उस रिलीजियस को वो रिलीजियस को रिप्रेजेंट कर रहा था और रूपू में शर्मा में एक दूसरे को के गॉड को बहुत गलत सही बोल रहे थे। मतलब एक दूसरे के ऊपर बहुत गंदे गंदे कटाक्ष मार रहे थे। उसी हीट ऑफ मोमेंट में नुपुर शर्मा मैम से कुछ गलत निकल गया जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, बट उसका परिणाम क्या हुआ। जो अपोजिट वाला इंसान था उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, वो उसको ना तो देख रहा ना कुछ हुआ। अगले दिन किसी ने उस वीडियो को काट करके दे दिया और उसके बाद से नुपुर शर्मा मैम को दे ट्रेड आने लगे, सर तन से जुदा होने के वाले नारे आने लगे, उनको गला काटने पे इनाम रखा गया। उनको फ़ोन कॉल जम के आई, उनके धमकी आने लगी। बट वहीं टीएमसी लीडर सौम्या घोष खुलेआम हम हिंदू देवी देवताओं के बारे में बुरा बोलती हैं, ट्विटर पे ट्वीट करती हैं, शिवलिंग का फोटोज किसी शिवलिंग के फ़ोटो के ऊपर कॉन्डम लगा करके ट्वीट करती हैं, जय श्री राम के नारे को गलत बोलती हैं, हिंदू धर्म को आस्थाओं पर ठेस पहुंचाती हैं। बट तब तब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को खुश करने के लिए हिंदू धर्म को बुरा भरा बोलती हैं कुछ, लेकिन उनकी पार्टी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। आज वो, जबकि वो एक पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती हैं खुद को, लेकिन वो सोचिए वो वोट के लिए इतना वो हो गए कि किसी एक रिलीजियस के सेंटिमेंट को समझ ही नहीं पाए। समझ उसको हर्ट करना कि इनको हर्ट करो, इनसे क्या ही मिलने वाला, इनको हर्ट करते रहो। और दूसरे रिलीजियस को सिर्फ वोट के लिए खुश करने के लिए इनकी पार्टी ने इनके ऊपर ना तो एक्शन लिया, ना कुछ हुआ, नथिंग। हमारे अपोजिट साइड में नुपुर शर्मा मैम के साथ उनके बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया, उनका पॉलिटिकल कैरियर एक तरह से ख़त्म कर दिया हो गया। तो इससे ये समझ में आता है कि एक पार्टी जो है ये सबकी आइडियोलॉजी, सबके सेंटिमेंट को देखते हुए चल रही है। अगर कोई उसका मेंबर गलत बोल रहा है किसी के भी सेंटिमेंट के लिए तो उसके लिए एक्शन लेती है। बट वहीं दूसरी तरफ टीएमसी है जो उसके नेता कुछ भी बोल देते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं लेती हैं और उनको प्रोवोक करते हैं कि आप अदर
का रिलीजियस को खुश करने के लिए आप और बोलिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की कोई सेंटिमेंट की कोई इज्जत ही नहीं है। जो भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, और वहीं किसी और रिलीजियस में कोई बोल दे तो उसको जान से मारने की धमकी, तो कुछ होने लगता है। तो मेरा यही सवाल है कि अगर गलत दोनों हैं तो एक्शन दोनों पे होना चाहिए। अगर उनकी पार्टी एक्शन नहीं ले रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, हमारी जुडिशरी को लेना चाहिए। और ये खुलेआम हो रहा है ना, आप ट्वीट कर रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, खुलेआम। और हम हिंदुओं को फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरह से मुझे लगता है कि हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हम बस ट्वीट करके रह जाते, उसके लिए हम कोई एक्शन नहीं लेते, ना केस करते हैं, ना लीगल जाते हैं। खैर हमें लीगल ही जाना चाहिए, इनलीगल तरीके से कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन लीगली हम एक्शन तो ले सकते हैं ना। हमें लीगल जाना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में। बट नहीं, फिर भी हम वोट दे करके उनको पार्लियामेंट में भेज देते हैं, और पार्लियामेंट में बैठ करके हमारे टैक्स से पैसा कमाते हैं, हमारे भी टैक्स से मज़े करते हैं, घूमते हैं, महंगे महंगे सामान खरीदते हैं, हमारे टैक्स पर राज करते हैं। इससे मुझे एक और चीज़ नोटिस है कि क्यों ना हम यूथ पॉलिटिक्स को कॉर्पोरेट बना दें, सब बांट लें, सब 5-10 लोगों को ले करके अपने साथ मिला करके जाके नामांकन करें, इंडिविजुअल नामांकन करें, जा कर के वोट में खड़े। 5 साल में एक ही बार तो करना है, क्यों ना हर घर नेता बनाया जाए। मान लो अगर मैं जीत गया तो 5 साल तक मेरे को सैलरी मिलेगी विधायक की, सांसद की, और 5 साल बाद मुझे पेंशन भी मिलेगा, और लाइफ टाइम गवर्नमेंट के खर्चे पे मैं जीऊँगा। बस फ्री, ट्रेन फ्री, फूड लाइफ टाइम घूमूँगा। और 5 साल में अगर मेरे मन किया तो अच्छा काम किया, नहीं तो 5 साल में तो एक नेता 10 करोड़ का मालिक बन ही जाता है, और 10 करोड़ आप ज़िंदगी भर कॉर्पोरेट में चप्पल घसीटते रह जाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो हर घर नेता पैदा करते, हर घर से एक इंसान जाए, नामांकन करे और चुनाव लड़े। कॉर्पोरेट की लाइफ देख लिया हम लोगों ने, अब पॉलिटिकल लाइफ भी देखा जाए। और रही बात नुपुर शर्मा और सौम्या घोष की, तो ये एक पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जहाँ तक मेरा मानना है कि सारे नेता एक होते हैं, लेकिन हाँ, दिखाने के लिए ही सही बीजेपी ने नुपुर शर्मा के ऊपर एक्शन लिया, बट टीएमसी ने इतना भी नहीं सोचा कि ये इन्होंने एक रिलीजियस को सेंटिमेंट को हर्ट किया, तो इनके ऊपर कुछ तो छोटा मोटा एक कार्रवाई करें, जो कि होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए था कि नहीं? कृपया करके कमेंट में बताएं। और मैं मान और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लाइक करेंगे तो आगे और अच्छे वीडियोज़ बनाऊंगा और अच्छे तरीक़ों से बनाऊंगा, मुझे जब हिम्मत मिलेगी।